थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 8 मासूम बच्चों को रांची सदर अस्पताल में एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। अब ये बच्चे थैलेसीमिया के साथ साथ एड्स की भी चपेट में हैं। राजधानी के प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल की इस घोर लापरवाही ने न केवल कई जिंदगियों को तबाह कर दिया, बल्कि माँ बाप की जीने की आखिरी उम्मीदें भी तोड़ दी। सदर अस्पताल, जिस पर मरीज अपनी जान बचाने का भरोसा करते हैं, आज उस पर गंभीर आरोप है कि वहां इलाज नहीं बल्कि मौत और नई बीमारियां परोसी जा रही हैं। एड्स और हेपेटाइटिस सी जैसी लाइलाज बीमारियों का कहर उन मासूम बच्चों पर टूट पड़ा जो सिर्फ खून की एक सुरक्षित बूंद पर अपनी जिंदगी टिकी होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। रांची के सदर अस्पताल से सामने आई ये घटना झारखंड ही नहीं, पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के चेहरे पर करारा तमाचा है। ये मामला साल 2018 का है। उसी साल 25 जुलाई को रांची सदर अस्पताल में डे केयर यूनिट का उद्घाटन हुआ था। यूनिट में बच्चों के थैलेसीमिया का इलाज हो रहा था। बच्चों को अलग अलग ब्लड बैंकों के खून चढ़ाए गए थे। इसके बाद कई बच्चे एचआईवी और कुछ बच्चे हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो गए थे। बच्चों के माता पिता की जांच भी की गई थी, जिसमें दोनों नेगेटिव पाए गए थे। तब ये आशंका सच में तब्दील हो गई कि बच्चों को संक्रमित खून अस्पताल के ब्लड बैंक से ही चढ़ाया गया है। सिर्फ संक्रमित खून चढ़ाने के कारण बच्चों के साथ ये ज्यादती हुई है। एचआईवी पॉजिटिव पाए गए इन 5 बच्चों में 2 रांची, जो झालदा और 1 हजारीबाग के हैं। 6 वर्ष के एक पॉजिटिव बच्चे की मौत भी हो चुकी है। एचसीवी पॉजिटिव पाए गए तीनों बच्चे रांची जिले के हैं। इनकी औसत उम्र 8 से 13 वर्ष है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि उस भरोसे की बेरहमी से हत्या है जिसे लोग अस्पताल और डॉक्टरों के दरवाजों पर लेकर आते हैं। जिस ब्लड बैंक की जिम्मेदारी थी कि खून का हर कतरा जांच बिना किसी मरीज तक न पहुंचे, वही सबसे बड़ी चूक का गवाह बना। आखिर रक्त स्क्रीनिंग जैसी बुनियादी और अनिवार्य प्रक्रिया में इतनी बड़ी दरार कैसे रह गई? बहरहाल अब 7 सालों के बाद इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने संज्ञान लेते हुए राज्य के स्वास्थ्य सचिव और रांची के सिविल सर्जन से जवाब मांगा है। खून चढ़ाने के बाद संक्रमित हुए एक बच्चे के पिता ने इस मामले में चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश सरकार को दिया है। हालांकि बच्चों के शरीर में लापरवाही बरतते हुए एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का मामला केवल रांची सदर अस्पताल से ही सामने नहीं आया है। अक्टूबर 2023 को ऐसा ही मामला हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से भी सामने आया था, जहां एक 6 वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के बाद एचआईवी और हेपेटाइटिस सी का शिकार हो गया था। दर्द की कहानी यही खत्म नहीं होती। असम के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से भी ऐसा ही मामला मई 2016 में सामने आया था, जहां रक्त चढ़ाने के बाद कई बच्चों की रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आई थी। इसके बाद फरवरी 2017 को छत्तीसगढ़ के भिलाई से और फिर मई 2022 में महाराष्ट्र से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दरअसल ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक पैटर्न है जो देश के कई हिस्सों से लगातार सामने आ रहा है और हमारे अस्पतालों की बदहाली को उजागर कर रहा है। रक्तदान और ब्लड बैंक की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो चुका है। इन घटनाओं ने पीड़ित परिवारों को तोड़कर रख दिया है। गरीब घरों से आने वाले माता पिता खून जुटाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, रिश्तेदारों और समाज सेवियों से मदद मांगते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अस्पताल में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा, तब वही अस्पताल उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा अभिशाप क्या होगा कि इलाज की जगह उन्हें अपने बच्चों को लाइलाज बीमारियों की सौगात मिल जाए। अब इससे अहम सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जाए। तो आपको बताएं कि रक्तदान के बाद किसी भी ब्लड बैंक में प्राप्त रक्त तभी सुरक्षित माना जाता है जब उसकी सभी अनिवार्य जांच पूरी कर ली जाती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ब्लड यूनिट की 5 जरूरी टेस्ट की जानी जरूरी है ताकि मरीज तक केवल सुरक्षित खून ही पहुंच सके। इन जांचों में शामिल है HIV टेस्ट, जिससे एड्स से बचाव सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी संक्रमण की रोकथाम के लिए HBS एंटीजन की जांच, हेपेटाइटिस C की पहचान के लिए एंटी-HCV जांच, यौन संचारित रोगों की पहचान के लिए सिफिलिस की VDRL और TPHA जांच, खून से मलेरिया का संक्रमण ना फैले इसके लिए मलेरिया परिजीवी की टेस्ट की जाती है। बहुत मुमकिन है कि बच्चों के शरीर पर ब्लड बैंक से खून चढ़ाने के पूर्व इसकी जांच नहीं की गई होगी। इस बड़ी लापरवाही ने कितने बच्चों और माँ बाप की उम्मीदें तोड़कर रख दी, शायद अस्पतालों को इसका कोई अंदाजा नहीं होगा। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप साझा कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। शुक्रिया।